अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश। हमारे पास नॉवेल सेक्शन में प्रिजन ऑफ ज़ेंडा को हम डिस्कस आउट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है वो पढ़ लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको रिकैप बता देता हूँ। हुआ ये था कि बादशाह नशे में धुत हो गया था, जिसकी वजह से वो कोरोनेशन सेरेमनी के अंदर नहीं आ पा रहा था और रुडोल्फ रोजेंडाइल बादशाह बनकर हमारे पास कहाँ आया था, स्ट्रेल्सू के अंदर आया था और कोरोनेशन सेरेमनी हुई और एट द एंड वो बादशाह के जो है महल के अंदर बैठा है। उसके साथ जो है ब्लैक माइकल बैठा है, प्रिंसेस फ्लाविया है, उसकी जो है कुर्सी के पीछे ही जो है कर्नल सेप्ट खड़े हैं और सामने उसके फ्रिट्ज वॉन टायलेनम खड़े हैं। तो यहाँ आकर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्लोज हो गया था। चैप्टर नंबर 6 है द सीक्रेट ऑफ द सेलर। जो सीक्रेट जो जहाँ पर बादशाह को काल कोठरी में जिस बादशाह को रखा गया था, जिस सेलर जिस रूम के अंदर बादशाह को रखा गया था, उसका सीक्रेट, उसका राज। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वी वर इन द किंग्स ड्रेसिंग रूम। सब जब चले जाते हैं तो फ्रिट्ज वॉन टायलेनम, कर्नल सेप्ट एंड आई फ्लंग माई सेल्फ एग्जॉस्टेड इनटू अ आर्म चेयर। सब थक जाते हैं और ये अपनी आर्म चेयर पर बैठा हुआ है फ्रिट्ज वॉन टायलेनम के साथ और साथ ही कर्नल सेप्ट भी हैं। तो कर्नल सेप्ट इससे पूछता है कि आर यू रेडी टू स्टार्ट, क्या तुम अपने यहाँ से जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है यस, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस वक्त इट वॉज 5 o'clock एंड एट 12 o'clock आई शुड बी नो मोर देन रुडोल्फ रोजेंडाइल। अभी 5 बज रहे हैं और 12 बजे के बाद मैं सिर्फ रुडोल्फ रोजेंडाइल रहूँगा, जबकि अभी वो एज अ रुडोल्फ एल्सबर्ग 5 बनकर जी रहा है। कहाँ पर, स्ट्रेल्सू के अंदर। तो आपस में इनकी बात चली रही होती है। तो वो ये कहता, सेप्ट कहता है, डू यू नो माई फ्रेंड्स दैट माइकल हैज़ हैड अ न्यूज़ फ्रॉम ज़ेंडा। ही वेंट टू इन अ रूम अलोन एंड रीड इट एंड केम आउट लुकिंग लाइक अ मैन गेज। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था, जब एंटोनी डिमोवा रुडोल्फ रोजेंडाइल को देखती है, जब वो घोड़े पर जा रहा होता है तो वो उसको एकदम से करीब आकर देखती है, गौर से देखती है और उसके बाद वो कमरे में जाती है। कमरे में जाकर वो क्या करती है कि एक ख़त लिखती है किसको, ब्लैक माइकल को, और उसमें उस खत में उसको बताती है कि ये जो शख्स बादशाह बनकर यहाँ आया है ये बादशाह नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। और वही खबर जो है वो ब्लैक माइकल पढ़ रहा है और जब वो अकेले कमरे से बाहर आता है तो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा होता है। खैर आगे डिस्कशन चलती है इनकी। नाउ फ्रिट्ज सेड दैट किंग गोज टू द बेड, ही इज अपसेट नाउ, नो वन इज टू सी हिम टिल 9 o'clock टुमारो, यू अंडरस्टैंड, नो वन। तो होता ये है कि फ्रिट्ज को सेप्ट कहता है कि अब आपने मैं इस रुडोल्फ रोजेंडाइल को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और असल बादशाह को लेके आता हूँ। तो वो फ्रिट्ज को कहता है कि तुमने सबको ये कहना है कि बादशाह सो चुके हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सो चुके हैं, तो इस वजह से कल सुबह 9 बजे से पहले उससे कोई भी नहीं मिल सकता। क्या तुम समझ गए, कोई भी नहीं मिल सकता। आई अंडरस्टैंड आंसर फ्रिट्ज। फ्रिट्ज कहता है कि मैं समझ चुका हूँ। माइकल मे कम एंड क्लेम इंटीमेटेड ऑडियंस, यू विल आंसर दैट ओनली प्रिंस ऑफ द ब्लड आर इंटेंडेड टू इट। तो वो उसको कहता है कि हो सकता है कि माइकल यहाँ आए और माइकल तुम्हें कहे कि मुझे बादशाह से मिलना है, लेकिन तुमने उसे ये जवाब देना है कि बादशाह अभी किसी से नहीं मिलना चाहते, सिर्फ जो रॉयल ख़ानदान से हैं, जो प्रिंस के ब्लड से हैं, जो बादशाही ब्लड से हैं, जो असल बादशाह के ख़ानदान से हैं, वही सिर्फ बादशाह से अभी मिल सकते हैं। इफ़ द डोर ऑफ दिस रूम इज़ ओपन वाइल वी आर अवे, यू आर नॉट टू बी अलाइव टू टेल अस अबाउट इट। तो वो कहता है अगर जब हम यहाँ से चले जाएंगे, ये डोर अगर हमें खुला हुआ जब हम आएंगे मिलेगा, तो तुम ये बताने के लिए हमें ज़िंदा नहीं रहोगे। सेप्ट उसको धमकी देता है। हेयर रैप योर सेल्फ इन अ बिग क्लॉक, सेप्ट कंटिन्यू टू मी। सेप्ट मुझसे कहता है, एक बड़ी सी चादर किसको देता है, रुडोल्फ रोजेंडाइल को, और कहता है कि अपने चारों तरफ लपेट लो ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। एंड अ मैन वाज वेटिंग फॉर अस विद 2 hours, 2 घोड़ों के साथ एक शख्स इनका बाहर वेट कर रहा है। इट वाज 6:30, 6:30 बज चुके हैं। एंड स्टिल एट लास्ट वी केम, और वहाँ पर वो आते हैं। एंड देन द सिटी वॉल, अच्छा वहाँ से चलना शुरू करते हैं और एट द एंड सिटी गेट के पास पहुँच जाते हैं। जब सिटी गेट के पास पहुँचते हैं, द स्टार्ट फॉर अस अ लिटिल गर्ल ऑफ अ 14 ट्रिप्ड आउट। जब वो जाहिर सी बात है सिटी गेट के ऊपर पहुँचे हैं तो सिटी गेट के ऊपर एक
दरवाज़ा लगा हुआ है, एक फ्रंटियर है, और जहाँ पर एक छोटी बच्ची उतर कर आती है और वो क्या कहती है, प्लीज़ सर माय फादर गॉन टू सी द किंग, मेरे फादर जो हैं वो किंग से मिलने गए हैं, बट ही सेड आई वज़न्ट ओपन द डोर सर, उन्होंने मुझे कहा है कि कोई भी जाने की बात करे तो डोर मत खोलना जब तक मैं वापसी ना आ जाऊं। डिड ही माय डियर, यस सेड सेप्ट डिसमाउंटिंग एंड गेव मी द कीज, और सेप्ट क्या करता है, घोड़े से उतरता है और बच्ची को कहता है कि मुझे चाबियां दो, तो वो कहती है द की वॉज इन द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे के हाथ में होती हैं चाबियां। सेप्ट गेव हर अ क्राउन, उसको एक सोने का सिक्का देता है और वो कहता है हेयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, शो इट टू योर फादर, ऑर्डरली ओपन द गेट, और वो कहता है कि ये जो सोने का सिक्का ये बादशाह की तरफ से अपने फादर को दे देना, और उसको कहना कि बादशाह का ऑर्डर है कि दरवाज़ा खोला जाए, तो अपने फादर को ये सिक्का दिखा देना, तो वो गेट खोल देती है। वी स्टॉप, अच्छा वो उसके बाद वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। वी स्टॉप फॉर अ ड्रॉट ऑफ वाइन टू बेट और horses losing half an hour thus, उसके बाद जब उनके घोड़े थक जाते हैं और वो भी काफ़ी सफ़र कर करके थक जाते हैं, तो वो आधे घंटे के लिए रुकते हैं और वहाँ बैठ के वाइन यानी कि शराब पीते हैं और घोड़ों को भी बांध देते हैं ताकि घोड़े जो है वो आराम कर सकें। Hark, he cried, we heard the beast of horses hoof sacked, सैप्ट को घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आती है पीछे से। आई ग्लैंस एट द लेड एट इट्स एयर टू द ग्राउंड, सैप्ट जंप डाउन, सैप्ट जो है घोड़े से जो है वो डायरेक्ट नीचे उतरता है और नीचे उतरकर अपने कान ज़मीन के साथ लगा लेता है। There are two said, there are only mile behind. Thank God the road curved and in and out. The wind is in our ways. We galloped on. तो वो कहता है कि दो घोड़े आ रहे हैं हमारे पीछे और वो हाफ माइल जो है वो सिर्फ जो है ओनली अ माइल, एक मील जो है वो दूरी के फासले पर है। खुदा का शुक्र है कि जो है इस वक्त हवा हमारी सिमत में चल रही है, तो हम तो उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं लेकिन वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ये दोनों फ़ौरन से घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। अनदर हाफ ब्रॉट अस टू द डिवाइन रोड ऑफ द डिवाइन रोड सेप्ट ड्रू रेन। तो थोड़ा आगे जाते हैं, आधे घंटे बाद ही एक रोड आता है, डिवाइन रोड आता है, यानी दो रास्तों में डिवाइड हुआ हुआ। टू द राइट इज़ अवर, राइट साइड पर शूटिंग लॉज है जहाँ पर बादशाह है, और दूसरी तरफ क्या है, टू द लेफ्ट द कैसल ऑफ ज़ेंडा, ईच अबाउट 8 miles गेट डाउन। तो वो दोनों तरफ जो है 8-8 मील के फासले पर, एक तरफ लेफ्ट साइड पर कैसल ऑफ ज़ेंडा है और दूसरी तरफ पे शूटिंग लॉज है, और ये जो है घोड़े से उतरते हैं। यू वॉन्ट टू सी हु दे आर, आई विस्पर्ड। तो वो कहता है कि आप देखना चाहते हैं कि कौन है ये, जो है वो सरगोशी में कहता है आई, वेयर दे आर गोइंग, और वो कहाँ जा रहे हैं, आंसर हेयर दे कम, वो छुप जाते हैं वहाँ पर, और वो अचानक से जो आ रहे होते हैं पीछे में वो आ जाते हैं। हेयर दे कम विस्पर्ड सैप्ट, सैप्ट सरगोशी करता है और कहता है वो आ चुके हैं। इट्स द ड्यूक, ये तो ड्यूक है। इट्स आई थॉट सो, ही आंसर, वो जवाब देता है इट्स द ड्यूक एंड विद हिम अ बर्ली फेलो, एक मोटा सा उसके साथ एक शख्स है, whom I know well and who had caused to be the afterward Max Hoff brother of Johann the Duke keeper and the body servant of his highness। तो वो कहता है एक मोटा सा आदमी उसके साथ मौजूद है, और ये कौन है मोटा सा आदमी, ये है हमारे पास मैक्स हॉल्फ। अब ये मैक्स हॉल्फ कौन है, ये मैक्स हॉल्फ जो है ये जोहान द ड्यूक कीपर का भाई है जो कि उसका रखवाला भी है और जो है ब्लैक माइकल के साथ ही रहता है। द ड्यूक रेन्ड अप, और ड्यूक जो है वो आगे चला जाता है। वाई वे, विच वे, अच्छा जब ड्यूक वहाँ रुकता है और पूछता है हमें कहाँ जाना है, तो आस्क ब्लैक माइकल, अब तो उससे पूछता है टू द कैसल योर हाइनेस अर्स्ट हिज कंपेनियन देवर शी लर्न द ट्रुथ, और वो कहता है कि हमें कैसल ऑफ ज़ेंडा की तरफ जाना है, वहीं हमें सच्चाई का पता चलेगा। माइकल वेटेड फॉर अ लॉन्गर एंड देन ही क्राइड, थोड़ी देर वो इंतज़ार करता है और फिर वो कहता है टू ज़ेंडा देन एंड सिटिंग अप स्पॉट टू हिज हॉर्स एंड गैलप्ड ऑन, और वो कहता है कि ज़ेंडा की तरफ जाया जाए, और फिर वो अपने घोड़े की लगाम खींचते हैं और ज़ेंडा की तरफ चले जाते हैं। ऑन आवर माइंड बट फुल ऑफ एप्रीहेंशन ऑल इज वेल, हमारे दिमाग किसके, रुडोल्फ रसेनडाइल के और कर्नल सेप्ट के, कहता है कि हमारे दिमाग जो है दुआओं से भरे पड़े थे कि अल्लाह करे कि सब, खुदा की ज़ात करे कि सब ठीक हो।
एट द लास्ट लॉज केम इनटू साइट, आगे जाना जब वो शुरू करते हैं तो आखिरकार वो लॉज पहुंच जाते हैं। ऑल वाज स्टिल क्वाइट, नॉट अ सोल केम टू मीट अस, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, बिल्कुल शांति है, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी तारी हुई हुई है। लुक हेयर, ही पॉइंटेड टू द ग्राउंड, वो नीचे इशारा करता है और कहता है नीचे देखो। आई लुक डाउन एट माई फीट ले 5 or 6 सिल्क हैंकरशिफ, वो देखता है कि उसके पाँव में 5 से 6 सिल्की यानी रेशमी रुमाल पड़े हुए हैं। दे आर व्हाट आई टाइड द ओल्ड वुमन टाइड अप विद सेड ही, तो सेप्ट कहता है ये तो वही रुमाल है जिससे मैंने उस बूढ़ी औरत को बांधा था। द डोर ऑफ द कूल सेलर स्टूड वाइड ओपन, जिस रूम में उन्होंने उस औरत को रखा था यानी जोहान द ड्यूक कीपर की मदर को रखा था वो बिल्कुल खुला हुआ था। दे फाउंड द ओल्ड वुमन सेड आयत, और वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत भी मौजूद नहीं थी। देन वे केम टू अपोजिट डोर ऑफ द वाइन सेलर, इट वॉज शट, आई लुक इन द रिस्पेक्ट एज आई लुक व्हेन वी लेफ्ट दैट इन द मॉर्निंग। जब वो दूसरे रूम की तरफ आते हैं जहाँ पर बादशाह है तो वो बिल्कुल बंद पड़ा है और देखते हैं कि जैसा हम उसको सुबह छोड़ के गए थे वो वैसा ही है। His face turned pale and pointed again to the floor, और रुडोल्फ रज़नडाइल का फेस फिर से पीला पड़ जाता है और वो फिर से ज़मीन की तरफ इशारा करता है और ज़मीन की तरफ उन्हें क्या नजर आता है। फ्रॉम अंडर द डोर रेड स्टेन एड स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑन द पैसेज एंड राइट देयर, वो देखता है कि उस कमरे के बाहर दरवाजे के नीचे से लाल कलर का कुछ लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है, कोई दाग की चीज़ वो बाहर आ रही है। आई केम टू द डोर टू द सेलर, वो उस जो कमरे के दरवाजे के करीब जाते हैं। आई वॉक टूवर्ड इनटू द सेलर, उस कमरे के अंदर जाते हैं। आई सॉ द बॉडी ऑफ अ मैन, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। laying flat on the back with his arm stretched wide and the crimson gas across the throat, and I walked to him and knelt down beside him and commended the God's soul of a faithful man. It was the body of Joseph, a little servant slain in a guardian of the king. और वो आगे जाता है, आगे जाकर जब देखता है तो उसकी एक शख्स की लाश पड़ी हुई है जो कि पुष्ट पर लेटी हुई है, उल्टी होकर लेटी हुई है लाश, और उसके हाथ जो हैं वो पीछे बंधे हुए हैं और उसके गले को काटा गया है। जब वो उसको सीधा करता है तो देखता है ये किसकी लाश है, ये जो है पुअर जोसेफ, बेचारे जोसेफ की लाश है जिसको हम किंग की रखवाली के लिए जो है वो छोड़ कर गए थे। एंड किंग इज नॉट हियर सेड आई, और वो कहता है कि बादशाह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि जैसे ही रुडोल्फ रज़नडाइल ब्लैक माइकल को पता चला कि ये बहरूपिया है और बादशाह यहाँ नहीं है, वो भागकर कहाँ आया, शूटिंग लॉज आया, और वहाँ आकर उसने जोसेफ को मारा, जोहान द ड्यूक कीपर की जो मदर थी उसको छुड़ाया और बादशाह को वहाँ से किडनैप कर लिया। और यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 7, हिज मैजेस्टी स्लीप इन स्ट्रेलसू। ठीक है, अब जो बादशाह है वो सोए हुए हैं स्ट्रेलसू के अंदर, ये कहानी है। For 10 minutes more we sat silent in the dining room, जिस रूम के अंदर जिस रात को पिछली रात को उन्होंने वहाँ पर शराब पी थी बादशाह के साथ, 10 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि बादशाह यहाँ मौजूद नहीं है, जोसेफ की लाश यहाँ पड़ी हुई है। I lad will go back to the Streltsau, the king shall be in his capital again tomorrow। तो सेप्ट कहता है कि हमें वापसी से स्ट्रेलसू जाना होगा, बादशाह को अगले मॉर्निंग वहाँ मौजूद होना चाहिए। द किंग, वो कहता है कौन किंग, कौन, रुडोल्फ रज़नडाइल कहता है कौन सा किंग, वो कहता है द क्राउन्ड किंग, जिसको ताज पहनाया गया था। वो कहता है यू आर मैड, आई क्राइड, तो कहते तुम पागल हो चुके हो, अब तो मुझे सब पहचान चुके हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो कहता है बट ड्यूक नोज द विलन, his employees knows I but they can't speak। तो वो कहता है कि सबको पता चल चुका है, ड्यूक को पता चल चुका है, ड्यूक के जितने भी रखवाले हैं, उनके जो जितने भी उसके जो गुंडे हैं, उन सबको पता चल चुका है। लेकिन वो कहता है, सेप्ट कहता है, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं। रोड सेप्ट इन अ ग्रिम ट्रिम, सेप्ट उसको कहता है कि एक चिल्ला देने आवाज़ वाली कहता है, आवाज़ में कहता है
हाँ उनको सब पता है लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वी हैव गॉट देम, हाउ कैन दे डिनाउंस यू विदाउट डिनाउंसिंग देमसेल्फ, वो कैसे तुम्हारा पोल खोल सकते हैं अपना खुद पोल खोले बगैर। दिस इज नॉट द किंग बिकॉज वी किडनैप्ड द किंग एंड मर्डर्ड हिज सर्वेंट, कैन दे से इट, तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें बदनाम करने से पहले, तुम्हें सबके सामने तुम्हारा सच लाने से पहले वो अपने आप को बदनाम होंगे। वो क्या वो ये कहेंगे कि ये असल बादशाह नहीं है, असल बादशाह को हमने किडनैप कर दिया है और उसके सर्वेंट को हमने अपना बंदी बना लिया है, क्या वो ये कह सकते हैं? आई मस्ट बी फाउंड आउट आई अर्ज, तो वो कहता है अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो पहचान लिया, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो कहता है परहैप्स बट एवरी आवर समथिंग अबाउट ऑल वी मस्ट हैव अ किंग इन स्ट्रैल्सू, तो वो कहता है कि अगले हर वक्त, अगले हर घंटे स्ट्रैल्सू में बादशाह का होना लाजमी है, बादशाह का होना लाजमी है। और द सिटी विल बी माइकल इन 24 आवर्स, अगर बादशाह वहाँ 24 घंटे तक नहीं पाया जाएगा तो वो बादशाह माइकल को बना देंगे, बादशाह माइकल बन जाएगा। एंड व्हाट वुड द किंग्स लाइफ वर्थ देन और हिज थ्रोन, और उसके बाद जब बादशाह को जो है ब्लैक माइकल को बादशाह बना दिया जाएगा तो उसके बाद बादशाह की लाइफ की कोई कीमत नहीं रहेगी, बादशाह के तख्त की कोई कीमत नहीं रहेगी। लेट यू मस्ट डू इट, तुम्हें लाजमी ये करना पड़ेगा। सपोज, अब रुडोल्फ रज़नडाइल पूछता है सपोज दे किल द किंग, अगर उन्होंने किंग को मार दिया हो, तो कहता है दे किल हिम इफ़ यू डोंट, अगर तुम ये नहीं करोगे तब वो बादशाह को मारेंगे। तो वो कहता है सपोज दे हैव किल्ड द किंग, मान लो कि उन्होंने बादशाह को मार दिया, तो वो जवाब देता है सेप्ट देन बाय हेवन, खुदा की कसम यू आर एज गुड एज एल्फबर्ग एज ब्लैक माइकल एज यू शैल रेन द रुरिटानिया बट आई डोंट बिलीव दे हैव नॉर, तो वो कहता है खुदा की कसम तुम फिर तुम जो है रुरिटानिया पे हुक्मरानी कर लेना, तुम एल्फबर्ग जैसे ही हो, तुम ब्लैक माइकल से तो बेहतर ही हो, तुम हुक्मरानी कर लेना रुरिटानिया के ऊपर पूरी ज़िंदगी। अब एक शख्स जो एक कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करने आया है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक एज अ वीवर उसको बादशाह बनने का मौका मिल गया है। एक दिन वो बादशाह है और बादशाह का खादिम ख़ास उसको कहता है कि अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती हैं तो तुम बादशाहत कर लेना इस पूरे मुल्क के ऊपर। तो कैसा सिनेरियो होगा उसके अंदर, कैसी फीलिंग्स होंगी उस शख्स की, रुडोल्फ रज़नडाइल की। लेकिन वो सेप्ट कहता है मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बादशाह को मारा होगा। विल दे किल हिम इफ़ यू आर ऑन द थ्रोन, क्या वो बादशाह को इसलिए मारेंगे कि ताकि तुम बादशाहत की कुर्सी पे बैठ जाओ। विल दे किल हिम टू पुट यू इन, तो तुम्हें वो बादशाहत की कुर्सी पे बिठाने के लिए बादशाह को मारेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, वो रुडोल्फ एल्फबर्ग 5 को नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उसने उसको मार दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए तख्त पर बैठ जाओगे, ताज तुम्हारा हो जाएगा। वी मस्ट, अच्छा ये सब बातें होती हैं तो रुडोल्फ रज़नडाइल एक रहम दिल इंसान है, तो वो कहता है कि हमें इस प्योर फेलो को दफनाना चाहिए। वी मस्ट ब्यूरी द पुअर फेलो सेड आई, तो कहता है नो टाइम सेड सेप्ट, सेप्ट कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, आई डू इट, लेकिन कहता है मैं ये करूँगा। तो सेप्ट बाहर चला जाता है। He went out and I went to the cellar. I raised poor Joseph in my arm, bore him to the passage and thence towards the door of the house. Just inside laid down and remembering I must find spades for our task. At this instant Sept came up. अच्छा वो सेप्ट बाहर चला जाता है और ये कोल सेलर में जोसेफ की लाश के पास चला जाता है। जब जोसेफ की लाश के पास जाता है, जोसेफ की लाश को उठाता है, उठाकर बाहर लाता है और जो बाहर शूटिंग लॉज है, बाहर जो है जहाँ पर गार्डन है, गार्डन के अंदर रखता है और कहता है कि हमें इसे दफनाना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें बेलचे की ज़रूरत है। इस मौके पर ही सेप्ट वापसी आता है और कहता है यू फूल कम हियर, बेवकूफ़ इधर आ जाओ। सेप्ट कहता है ही ड्रू मी टू द डोर, वो कहता है शूटिंग लॉज के दरवाजे की तरफ आओ। अबाउट 300 yards away, coming along the road from Zenda, I made out a party of men. There were seven or eight of them for where on the horse and then and the rest were walking. मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखा है 300 miles away, यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखा है, जेंडा से वो लोग आ रहे हैं और 7 से 8 लोग हैं,
4 घोड़े पर हैं और बाकी सारे पैदल चल रहे हैं। एंड आई सॉ देम कैरिड द लॉग इम्प्लीमेंट विच आई गैस टू बी द स्पेड एंड मेटॉक ऑफ देयर शोल्डर्स, और उनके हाथों में बेलचे हैं, खुदान वगैरह हैं। हो सकता है कि वो इसको ही ठिकाने लगाने आ रहे हों, इसको ही दफनाने आ रहे हों। दे अप्रोचिंग पार्टी मस्ट बी ऑन डाउट विद ड्यूक, तो वो कहता है कि वो ड्यूक के जो ये जो सुराग उसने छोड़े हैं, इसको ठिकाने लगाने आ रहे हैं, तो वो उसको वहीं छोड़ता है। आई वेव माई हैंड इन द फेयरवेल एंड ड्रॉप्ड इन अ सेकेंड लेटर विद अ येल फॉर अ बुलेट हैड गेज्ड इनटू माई फिंगर, आई फेल्ट द ब्लड। और जाते जाते इसको पता नहीं क्या होता है कि ये जोसेफ की लाश को वेव कर रहा होता है, टाटा कर रहा होता है हाथ ऊपर करके। अचानक से पीछे से आती है गोली। अब हो सकता है कि वो गोली किसने चलाई हो, ब्लैक माइकल के आदमियों ने चलाई हो, और इसके वो उंगली को छू कर गुजरती है। जब इसकी उंगली को छू कर गुजरती है तो उसको ब्लड फील होता है, तो ये फ़ौरन से अपना हाथ नीचे करता है और अपने आप को फिर वहाँ से ये फ़ौरन से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जब ये निकल कर आते हैं तो वी मेड अ बैंडेज फॉर माई वाउंडेड फिंगर, थोड़ा आगे जाकर अपने ये फिंगर पर जो है वो जो है बैंडेज लगाता है। देन वी रोड टू द ग्लोमी साइलेंस, बिल्कुल खामोशी के साथ चुप होकर, जब अब इसको कारनामे का इसको अंजाम हुआ, इसके हाथ पर लग गई, तो बिल्कुल चुप होकर अच्छे बच्चों की तरह ये कहाँ जा रहा है, अपने जो है महल के अंदर जा रहा है। वी वेंट इन द रीच इन द ड्रेसिंग रूम फ्लंगिंग ओपन द डोर, वी सॉ फ्रिट्ज वॉन टैलेनम स्ट्रेच फुली ड्रेस्ड ऑन द सोफ़ा। तो ये जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि फ्रिट्ज वॉन टैलेनम जो है सोफ़ा के ऊपर अपने पैर फैलाकर बैठा है, और देखता है हिज हैंड अप टू कैच हिम होल्ड ऑफ माइन। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो वो मेरे हाथ पकड़ लेता है। होल्डिंग माई हैंड ही लुक्ड अप मी अप एंड डाउन देन सडनली ड्रॉप्ड माई हैंड एंड रील्ड बैक, और अचानक मुझे ऊपर से नीचे 2-3 दफ़ा देखता है और उसके बाद मेरा हाथ छोड़कर पीछे हटता है और कहता है वेयर्स द किंग, वेयर्स द किंग, बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है। ही क्राइड हश यू फूल हेस्ट, सेप्ट कहता है चुप हो जाओ बेवकूफ़, नॉट सो लाउड, हेयर इज़ द किंग, ज़्यादा ऊंचा बकवास मत करो, यही असल बादशाह हैं हमारे। अ नॉक साउंडेड एट द डोर, सेप्ट सीज बाय माई हैंड एंड हेयर क्विक टू बी बेडरूम ऑफ विद योर कैप एंड योर बूट्स, गेट इनटू द बेड, कवर योर सेल्फ। तो वो कहता है फ़ौरन से तुम जो है बेड के ऊपर चले जाओ, अपनी कैप उतारो, शूज़ उतारो और अपने आप को चादर ओढ़ के सो जाओ, और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम सो रहे हो, ताकि कोई आए तो हम उसको कहें कि बादशाह सो रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, an extremely smart and definitely young gentleman who came up my beside, bowing again and informed that he was the household of the Princess Flavia and her Royal Highness sent him especially to inquire how the king's health after this fatigue which His Majesty had undergone yesterday। तो जब देखता है, खुलता है दरवाज़ा, तो एक जेंटलमैन, एक बिल्कुल सूट बूट में एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो कौन है, उसको किसने भेजा है, उसको प्रिंसेस फ्लाविया ने भेजा है। प्रिंसेस फ्लाविया ने पुराने ज़माने के अंदर ये होता था कि लोग जो बड़े बादशाह लोग होते थे वो अपने पैगाम दूसरे अपने महबूब से, अपने अजीज़ से बात करने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना एक प्रॉपर बंदा रखा हुआ होता था। आजकल के दौर में तो हम आराम से अपने घर पे बैठ के भी, व्हाट्सएप हमारे पास मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, तो हम जो है किस पे, व्हाट्सएप के ऊपर हाउ आर यू, फाइन, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। पहले के दौर में ये तमाम चीज़ें नहीं थी, तो लोगों को, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपने लिए प्रॉपर बंदा हायर करते थे। आजकल के दौर में हम नहीं कर सकते, बड़ा महंगा पड़ जाएगा, व्हाट्सएप से तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए आजकल के दौर में ये नहीं होता। तो एक बंदा आया है जो कि प्रिंसेस फ्लाविया ने भेजा है, और वो ये पूछने के लिए आया है कि आपका, वो इसके पास आकर खड़ा होता है, इसके आगे सर झुकाता है और कहता है कि मुझे प्रिंसेस फ्लाविया ने भेजा है और उन्होंने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, और पूछा है कि कल की इतनी थकावट के बाद आपकी क्या हालत है। तो वो कहता है माई बेस्ट थैंक सर टू माई कज़न आई सेड एंड हर टेल हर रॉयल हाइनेस दैट आई वॉज नेवर बेटर इन माई लाइफ। तो वो कहता है
कि मेरी शहज़ादी को मेरा बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना और उसको कहना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छा फील कभी भी नहीं किया। द यंग जेंटलमैन बोर्ड हिम आउट अगेन। वो जो यंग जेंटलमैन है वो उसके सामने फिर झुकता है और वहाँ से चला जाता है और ये अपने अंदर ही बात कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। इज़ द किंग डेड ही विस्पर्ड। अपने आप से बात कर रहा है, क्या बादशाह मर चुका होगा? प्लीज़ गॉड नो, अल्लाह ना करे कि बादशाह मर जाए। सेड आई, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। बट ही इज़ इन द हैंड ऑफ ब्लैक माइकल। बल्कि बादशाह अब किसके हाथों के अंदर है? ब्लैक माइकल के हाथों के अंदर है। ब्लैक माइकल ने बादशाह को किडनैप करके रखा है। तो ये अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से कहानी का जो इंटरवल है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर देखें बादशाह अगर इनको वहाँ पर मिल जाता तो अब कहानी फिर आगे बढ़ती ही नहीं, कहानी आगे जाती ही नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कहानी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर कोई सीक्वल तो होना चाहिए, कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए। तो बादशाह को जब इन्होंने जो है किडनैप करवाया है तो आगे उस कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गया है और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कहानी प्रोसीड करेगी। और जो है बड़े मज़े का नॉवेल है और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।